राग देश मोहाश यस्य यशा याते से प्रगीयते परम परमिति ज्योतिर्विरागो विमलकृति सर्वज्ञ आदिमध्यान्त सर्वशास्त्रोपलायते अनात्मार्थं विना रागे शास्ता शास्त्री सतो ध्वनं शिल्पी परेशान मुरझे की मुर्जयिम दीक्षिते मनोलंघ्यम दृष्टेस्त विरोधिकम ततोपदेशकृत सार्वम शास्त्रम का पदघट्टनम विषयाशावशातीतो निरामं परिग्रह ज्ञान ज्ञान ध्यान रक्त तपस्तीशा प्रशस्यते। क्या हुआ? समाधि मरण का हमारा प्रकरण चल रहा है। 435 पेज निकाल लो बेटा, और हैगा ग्रंथ यहाँ से ले लीजिए। 436 पे पहुंच गए थे। हाँ, इसमें वो यही लगा हुआ था ना पेपर। हाँ ठीक है, 436। ठीक है, 436 पेज पर पहुंच गए थे अपन। हाँ, समाधि मरण का प्रकरण हमने प्रारंभ किया था। ठीक है ना, समाधि मरण क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, समाधि मरण से पूर्व क्या क्या तैयारी होनी चाहिए। ठीक है ना, ये हमारा विषय हो गया था। फिर था 436 पेज पर यह आया था कि अपने कुटुंबियों के साथ क्या हुआ। हाँ, आप सीधे बैठ जाओ, या आप दोनों अलग ये ग्रंथ ले लीजिए अलग से। हाँ, किटकी तो है, ठीक है ना। आरती अब थोड़ा पीछे को होके ना उनके बराबर में बैठो। ठीक है, इन दोनों बच्चों को पीछे बिठा दो, इनकी मम्मी आएंगी ना लेना। ग्रंथ ले लेना बेटा, और भी रखे, एक यहाँ पे भी रखा है मेरे पास। सांची आपको चाहिए ले लो। कल हमने यहाँ पर छोड़ा था, जो लंबे लोग हैं वो पीछे बैठा करें, जिनकी हाइट कम है वो आगे बैठा करें। भाभी जी आपको आगे बैठना था क्योंकि आप लंबे लोगों के पीछे हो गए, इसलिए नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, बाकी बच्चे लोग इधर साइड भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये आ रहा था कि समाधि मरण से पूर्व हमें क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। तो आ रहा था ना कल इसमें। बेटा शांत हो जाओ, ठीक है। वो दोनों तो पहले से शांत बैठे। देखो इन दोनों बच्चों की तरह सब शांत बैठ जाओ। कल ये आ रहा था कि जो समाधि मरण आसन जीव होता है ना, तो वो पहले से ही सबको संतुष्ट करके चलता है। आया था ना कि शत्रु को भी संतुष्ट करता है। दान आदि के प्रकरण में कल आया था कि धन का बंटवारा भी आदि भी करते हैं ना। तो आजकल तो क्या है, बस अपने पुत्र को दिया और छुट्टी। लेकिन इसमें क्या क्या आया था सारा ना, कोई गरीब हो, दीन हो, अनाथ हो, या फिर कोई आपके कुटुंब में, आपके कोई रिलेशन में बहन बेटी हो, कोई रिश्तेदार हो, गरीब है बेचारा, तो वहां पर भी अपने जो धन है उसमें से हिस्से का बंटवारा करके जाएं। ठीक है ना, मंदिर आदि के लिए कहीं पर भी आपको धर्म प्रभावना करनी है। और जिनके देखो बच्चे ऐसे होते हैं ना, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, सुपुत्र होते हैं, वो तो स्वयं ही माता पिता से कह देते हैं कि आप सब दान में दे दीजिए, हमें आवश्यकता नहीं है, है ना। फिर भी लेकिन मुंह में फिर भी सब देके जाते हैं अपने पुत्र आदि को।
ऐसा सब प्रकरण चल रहा था, क्योंकि इसमें आ रहा था कि जितने भी नाते रिश्तेदार हैं, उनका संबंध किससे था? देह से। देह से था। जब देह ही अपनी नहीं है और दूसरा जब हम देह ही छोड़ रहे हैं, तो फिर बाकी सबसे क्या रहा? समझ में आ रहा है ना? ऐसा। अब हमारा आत्मा का संबंध तो अपने स्वभाव रूप सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से है, जो हमारा निज स्वभाव है। ये कल हो गया था ना, ये भी प्रकरण हो गया था अपना। फिर ये आ रहा था कि देह कैसी है, माने देह से भेद विज्ञान करने के लिए क्या है, देखो देह क्या चीज है? हैं? उद्गल है, और किससे बना हुआ है? चमड़ा, हाड़, मांस, रुधिर, है ना? जड़ है, कृतघ्न है। कृतघ्न किसको कहते हैं लोक में? कृतघ्न का क्या मतलब होता है? एक होता है कृतज्ञ और एक होता है कृतघ्नी। है ना? कृतघ्न माने किए हुए उपकार को जो नहीं माने उसको कृतघ्न कहते हैं। लोक में भी देखो आजकल ये प्रवृत्ति बहुत होती जा रही है जीवों की। किसी ने हम पे कैसा भी उपकार किया है, चाहे लौकिक या पारलौकिक। आजकल क्या होता है कि लोग, जैसे मानो कोई गरीब था और किसी की उसने हेल्प करी, आज वर्तमान में बहुत हो रहा है। माने जो थोड़ी दयालु प्रवृत्ति के लोग हैं ना, उनकी सबकी यही शिकायत रहती है कि हमने तो बहुत उपकार किया था, लेकिन कोई आजकल उपकार का रेस्पॉन्स नहीं देता, उल्टा बुराई और देते हैं। है ना? कई लोगों की मेरे पास ये भी शिकायत आती है कि इसलिए हमारा तो किसी का हेल्प करने का मन ही नहीं करता आज वर्तमान में। क्यों? कि लोग कृतघ्नी हो गए हैं। अपना काम निकलते ही कहते क्या हुआ, किया था तो उपकार, हम क्या करें? है ना? माने रेस्पॉन्स उल्टा ही आता है। जैसे वो ढाबे वाले बाबा जी का आ रहा था ना, देखा था नहीं? जिस व्यक्ति ने हेल्प की थी, नहीं नॉलेज ना होगा ना, है ना? जिस व्यक्ति ने हेल्प करी उल्टा उसी पे केस कर दिया। तो आज वर्तमान में यही इस कारण ना बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रही है। माने जो थोड़े लोग सोचते हैं ना कि अपने को हेल्पफुल बनना चाहिए, तो वो इसलिए पीछे हटते हैं कि हेल्प करने वाला उल्टा फंस जाता है। तो अब इसमें दोनों तरफ विचार करना है कि आज देखो हमारे प्रति किसी ने उपकार किया है, चाहे लौकिक हो या पारलौकिक हो, हमें कभी भी किसी के किए हुए उपकार को नहीं भूलना चाहिए। ठीक है ना? यहाँ तो देह के प्रसंग में चल रहा है कि कृतघ्नि, क्योंकि देह का जब से अपन पैदा हुए, किसकी सुध ली हमने बताओ? देह मैं की। जो हूँ उसके बारे में तो कभी सोचा ही नहीं हमने। है ना? वो कषाय से मर रहा है, जी रहा है, कोई सुध ही नहीं है। माने हमने अपना रात दिन किसमें जीवन व्यतीत किया है? सृष्टि देह में। देह में। इसी को खिलाना है, इसी को सजाना है, इसी को संवारना है। इसको किसी ने कुछ कह दिया तो उससे लड़ना भी है ना? इसको किसी ने छू भी दिया तो उससे कषाय करनी है। माने अपने स्वयं अपना भी बिगाड़ा तो किसके चक्कर में? देह के देह चक्कर की। में। और देह किसका साथ देता है बताओ? किसकी किसी देह ऐसी है कि जिसने साथ दिया हो आज तक? कह रहे हैं कि देह के समान कृतघ्नि कोई नहीं है लोक में। जैसे लोक में हम कृतघ्नि को बुरा मानते हैं ना, हमने किसी की हेल्प करी उसकी परेशानी में, और अब वो हमारी ही बुराई कर रहा है और माने जब हमें आवश्यकता है हमसे ही कन्नी काट रहा है, तो हमें बुरा लगता है कि नहीं लोक में? तो ऐसे ही हमने अपनी पूरी जिंदगी इस देह की संभाल में लगा दी, है ना? मनो इसको घी खिलाया, मनो इसको बादाम खिलाए, मनो इसको काजू खिलाए, लेकिन फिर भी देह का क्या? अभी डॉक्टर के जाओ आप, काजू बादाम खाने वालों की हालत है। डॉक्टर के दिखाने जाओगे ना, कैल्शियम की कमी है, आयरन की कमी है, ये कम हो गया, ये कम हो गया, ये कम हो गया। तो बड़ा ताज्जुब होता है? जिनके घर में कमी है वो टेस्टिंग कराएं, उनकी कमी आए तो ठीक भी है। जिनके घर में काजू बादाम की खान लगी है, उनके तो कैल्शियम की कमी होती है। इस देह के समान कृतघ्नि और कौन होगा जगत में? जड़ है ये। माने कि ऐसा कौन सा मंत्र फूके कि ये जड़ चेतन हो जाए? बताओ। मतलब कितनी कोशिश करी कि ये जीता रहे, लेकिन किसी का शरीर आज तक जिया है क्या? क्योंकि इसका स्वभाव, क्योंकि ये अभी भी मरा हुआ ही है। कहते हैं ना कि देह हमें छोड़े ना, माने बाद में देह हमें छोड़ के बताए कि देखो मैं तो मरी हुई थी, इससे पहले ही जिंदे पे देख लो कि इसको ये मरी हुई है ना? इसको पहले ही छोड़ दो, क्योंकि छूटना तो है ना? घर वाले तुम घर वालों को छोड़ के जाओ, इससे पहले ही उन्हें छूटा हुआ देख लो ना। इसी का नाम तो समाधि मरण है। जब हम परिवार के साथ रह रहे हैं उसी समय उसको भिन्न देख लो। तो कुछ छूटना तो सबका ही गारंटी है, किसी की गारंटी है कि हमारा नहीं छूटेगा भाभी?
किसी की गारंटी है क्या? अपन आशीर्वाद देते ना, अब तो आज के जमाने में तो नहीं देते हैं। पुराने लोग आशीर्वाद देते ना, जियो हजारों साल। तो किसी की जी क्या हजारों साल, है ना? जिस समय में जितनी एवरेज आयु हुई है, कितने ही आशीर्वाद दे दे कोई, है ना? कितना ही कोई ब उसको बलिदान दे दे, लेकिन कोई भी जीता है क्या हजारों साल? कि नहीं। यही है जीवन जीने की कला, कि जिस समय हम सुरक्षित हैं, देह में पावर है, तत्व ज्ञान के अभ्यास से पहले ही उसको मरा हुआ जान लो। हुँ, हुँ। हाँ, भाभी जी का प्रश्न है। जा देखो, हज़ारों साल साँप की आयु क्या मनुष्यों की भी होती है। अब तो अभी तो हम तो वर्तमान की एवरेज लेकर चल, आदिनाथ भगवान की थी कि नहीं हज़ारों वर्ष की, है ना? और देवों की तो असंख्यात वर्षों की होती है। जानवर आदि की भी बहुत-बहुत आयु, लंबी-लंबी आयु होती है। देखो, पंचेंद्रिय तो छोड़ो, जो एकेंद्रिय जीव होते हैं ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, पृथ्वी की उत्कृष्ट आयु कितनी कहा है? किसी को पता हो? 22,000 वर्ष। पृथ्वी की आयु? हाँ, पृथ्वी का एक जीव की उत्कृष्ट आयु है 22,000 वर्ष। पंचम काल है। अभी कल शायद एक वीडियो आ रही थी ना, 32 साल की बिल्ली। किसने भेजा था मुझे नहीं पता, किसी ने मैसेज भेजा था, क्योंकि जान जो वर्तमान में अभी से कुत्ता बिल्ली है, इनकी आयु ज्यादा नहीं होती है ना? 12-13 जो भी है, उसमें वो बता रहे थे कि उसने एवरेज बनाया बिल्ली ने 32 साल की बिल्ली। ऐसा दृढ़ श्रद्धान हो जाए तो भय कसाय का भी नाश हो जाए। सही बात है ना? देखो, हम्म। भय कषाय किस चीज की है इस जीव को आज वर्तमान में? यही भय कषाय, मर ना जाऊं, मर ना जाऊं। माने सातों भयों में सबसे बड़ा भय यही सताता है। कुछ भी हो, कोई लड़ाई माने जरा सी न्यूज आ जाए, हिंदुस्तान पाकिस्तान में झगड़ा हो गया है, तो क्या भय हो जाता है? अब मर मर जाएंगे। जाता है, अब मर जाएंगे, अब क्या होगा, अब क्या होगा, है ना? तो यहाँ ये कह रहे कि जीते जी मैं तो अमरण स्वभावी हूँ, मैं तो अजर अमर तत्व हूँ, जो मरेगा वो मैं हूं ही नहीं। हाँ, देखो, कहते हैं ज्ञानी जीव किसको कहते हैं? कि जो जन्म और मृत्यु को से साक्षात्कार करे, उसको बोलते हैं ज्ञानी जीव। क्योंकि जीवन तो हमने बहुत देखा है, जो मरण को भी देखे, देखे मतलब कि उसका साक्षीभूत बना रहे, ज्ञाता दृष्टा बना रहे। माने देह मर रही है, और वो कि मैं तो इसका जानने देखने वाला हूँ, इसको कहते हैं मृत्यु को देखना। ऐसा, तो हमें जीते जी जन्म मृत्यु को देखने की तैयारी करनी है, उसी का नाम है समाधि मरण की तैयारी। तो कुछ छूटनी तो सबकी है, ये कि एक हाय हाय करके मरेगा और एक मृत्यु को महोत्सव करके मरेगा। मैं आज एक पुस्तक भी दिखाने के लाई थी, बहुत अच्छी पुस्तक है, मृत्यु महोत्सव नाम की। पंडित सदाशिव दास जी की है वैसे वो, लेकिन हाँ, ये वाली बुक है, बहुत अच्छी है, इसको मंगाएंगे अपन। ठीक है ना? इसमें क्या बहुत सारा कलेक्शन है, इसमें समाधि मण पाठ, छोटा मतलब 5-6 तरह के, तो इसमें समाधि मण पाठ भी लिखे हुए हैं। आज मैंने एक फोटो भी खींची थी, वो अपन पढ़ेंगे बाद में। तो ये वाली क्या, ये दिल्ली में भी मिलेंगी, सदाशिव दास ग्रंथमाला से। और ये दरियागंज में थे ना बाबूलाल जी, पंडित जी, उनकी इसमें प्रस्तावना है। अच्छा है ये वाली, मृत्यु महोत्सव। जिसको भी चाहिए कि अपन मंगा लेंगे, अच्छा है। माने सबकी देखो, आप ऐसा नहीं सोचे कि बुजुर्गों को ही दी जाएगी। ठीक है ना? सबको पढ़ना है, बहुत अच्छा ग्रंथ लगा था। और आंटी जी अगर हमारे हमें मंगानी हो तो? हम मंगा लेंगे, फिर आपको यहाँ से भेज सकते हैं। ठीक है ना? ठीक है आंटी जी, ठीक है हाँ, आंटी जी। जड़ के शरीर के बारे में क्या चिंतन करना है, ये हमारी नहीं है। जीते जी जिसने ये विचार कर लिया ना, ये हमारी नहीं है। अब देखो, अब इतने लोग मरण को प्राप्त होते हैं, जब हमको ये पता होता है कि ये हमारे नहीं है, तो हम सुखी दुखी होते हैं क्या? जिस समय हमें ये पता लगेगा कि जिसको हम अपना मान रहे थे वो है ही नहीं हमारी, तो अब वो जीती रहे या मरती रहे, उससे हमें क्या प्रयोजन? लेकिन हमारे ज़हन में ना, जब से पैदा हुए हैं, इसी को अपना माना है, इसलिए इसके वियोग में दुखी होते हैं। हम इसके नहीं हैं, देह तो विनाशिक है, हमारा रूप अविनाशी है। हमें तो अज्ञान भाव के कारण इस देह से ममता रही, जिससे अशुभ कर्मों का ही बंध किया। कि ये हमारी अज्ञानता है कि हमने आज तक इस देह से ममता करी। अभी छोटे-छोटे बच्चे कह रहे होंगे कि क्या पढ़ा रहे हैं ये आज हमें, हाँ? क्योंकि
इस उम्र के बच्चों को तो ये लगता है ना, अभी तो बहुत जिंदगी पड़ी है, क्या समाधि मण का प्रकरण लेके बैठे। तो यहाँ पर देखो बुजुर्ग तो कोई है नहीं अभी इस समय, सब लोग उस एज के बैठे हुए हैं। उनको तो ऐसा लगता है क्या मरण की चर्चा कर रहे हैं। शुभ शुभ बोलो, अशुभ बातें मत करो। समय है, मैंने कैसे तैसे तो अपने घर से थक के आए हैं सुखी होने के लिए, और आप यहाँ पर ये मरण की चर्चा करके बैठे। करना चाहिए कि नहीं निमित्त? और घर पे करके देखना मम्मी के सामने। मम्मी कहेंगी इतने छोटे बच्चों को ये पढ़ाया जाता है पाठशाला में। अब इस देह के संबंध के नाश की इच्छा करता हूँ। देह के ममत्व से ही अनंत जन्म मरण हुए। देखो अनंत संसार का कारण क्या है? इस देह से ममत्व है। माने हमारे भव क्यों बढ़ते हैं? देखो लोक में, लौकिक में भी जितने पाप होते हैं ना, इस देह के चक्कर में ही होते हैं। जिसको देह से जितना ज्यादा ममत्व होता है ना, देखो अभक्ष भक्षण क्यों करेगा जीव? जिसको इस देह से तीव्र आसक्ति। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह क्यों करेगा जीव? इस देह से तीव्र आसक्ति है। माने सारे झगड़े की जड़ ये देह ही है। और जिन्होंने इस देह से भेद विज्ञान कर लिया, उन्हीं का नाम तो ज्ञानी है। अपन पढ़ते हैं ना, अंतरात्मा वही तो है और वही परमात्मा बनते हैं। तो माने जीवन हमें जीना भी है ना, तो भी यही सीखना है, और मरना भी है ना, तो भी यही कला सीखनी है। जीने मरने की वास्तव में कला एक ही है, भेद विज्ञान, शरीर से भेद विज्ञान। और जिन्होंने शरीर से भेद विज्ञान कर लिया ना, तो अब वो चाहे घर में रहें या समाज में रहें, है ना, क्योंकि जिसकी जैसी भूमिका होती है उस लेवल पे रहता है, वही शांति पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। बिना तत्व ज्ञान के जीवन में शांति हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। भले ही थोड़े जीव मंद कषाय दिखती है जीवों की, तो मंद कषाय से वो भले ही हमें शांत दिखते हैं, लेकिन वो मंद कषाय भी बहिरंग की दिखती है। अंतरंग में तो कषाय से भुनते ही रहते हैं। मैंने उसको कहते हैं रुंधी हुई कषाय, वो कभी ना कभी समय पाकर विस्फोट को प्राप्त हो जाती है। संसार में जितने दुखों के प्रकार हैं, वे सब मुझे देह के संयोग से ही हुए हैं। अब देखो जितने भी दुख हैं, किस चीज के? किसी ने हमें गाली दी थी, गाली किसको दी है? शरीर को। हम क्यों दुखी हो रहे हैं? किसी ने हमें मोटा कह दिया, किसी ने हमें पतला कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया। दुखी कौन होते हैं? हम। कहा किसको है? शरीर को। अभक्ष किसने खाया? शरीर ने। और नरक में कौन जाता है? तो कह रहे कि जितने भी दुख खड़े होते हैं, ये सब देह देह में ममत्व किया है ना, इसलिए देह। हाँ। राग, द्वेष, मोह, काम, क्रोध आदि की उत्पत्ति का कारण भी इस देह का संबंध ही है। हमें किसी से राग होता है, तो किससे राग होता है? किसी का आत्मा तो ना हमने देखा है और ना हमारा आत्मा किसी ने देखा है, तो फिर किससे राग होता है हमें? शरीर से। द्वेष किससे होता है? शरीर से। मोह किससे होता है? शरीर से। काम आदि कषाय पैदा होती है किससे? और गुस्सा किस पे आता है? शरीर से। पर। और जबकि शरीर में हूं नहीं। ये तो ऐसा हो गया कि कोई पड़ोसी है, अब पड़ोसी को गाली दे रहा है ना, पड़ोसी को कोई दूसरा व्यक्ति गाली दे रहा है और दुखी मैं अपने घर पे हो रहा हूँ। पड़ोसी के घर में कुछ हो गया, मैं परेशान हो रहा हूँ। पड़ोसी के घर में अच्छा हो गया, मैं सुखी हो रहा हूँ। पड़ोसी के घर में हो रहा है, तेरे घर में तो नहीं हो रहा, तो हम सुखी दुखी क्यों होते हैं? ज्ञानी जीवों ने इस पड़ोसी को पड़ोसी मान लिया है। शरीर क्या है? पड़ोसी है, लगता है पड़ोसी। जिसको जिस दिन ये पड़ोसी लगने लगा ना, तो समझो कि उसने मरना भी सीख लिया और जीना भी सीख लिया। इसी का नाम तो समाधि है ना। जो पड़ोसी था उसको पड़ोसी मान लिया, उसी का उस पूर्वक जो देह का त्याग करेगा, उसी का नाम समाधि मरण है। इस प्रकार देह से विरागता को प्राप्त होकर दृढ़ता पूर्वक समस्त व्रतों को धारण करें। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर सीख दे रहे हैं पंडित सदाशिवदास जी, इसलिए भैया इस देह से वैराग्य को प्राप्त होकर दृढ़ता पूर्वक व्रतों को धारण कर। कब करो? तन में कब करना है? अभी तो चाची खेलने खालने की उम्र है?
अभी हमने देखा ही क्या है। है ना, बच्चों को तो ऐसा लगता है कि अभी क्या क्या पाठशाला क्या। देखो, आप सपोज करो कि आपका एग्जाम है, ठीक है ना, और आपको पता ही नहीं था एग्जाम कब है, कितने बजे है, और डायरेक्ट अभी हमने बताया था, अभी अभी आपको यहाँ पे आके एग्जाम देना है, और किसका देना है, रतन कर्ण सावकाचार्य का। दे पाओगे क्या? उसके लिए कितनी तैयारी चाहिए। या मैं कहूँ कि अभी यहाँ पर षष्ठी को आके 5 मिनट ना कुछ बोलना है समाधि मण के बारे में, एकदम आपको एट द स्पॉट खड़ा कर दिया जाए तो क्या होगा? हाँ, तो ऐसे ही माने हमने पूरी जिंदगी तत्व ज्ञान का अभ्यास ही नहीं करा, कोई प्रैक्टिस ही नहीं करी, और अचानक मृत्यु आ जाए तो क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? अभी तो हम बुजुर्ग अवस्था में करेंगे, अभी तो हम बुजुर्ग अवस्था में करेंगे। हैं? बताओ, मृत्यु ऐसी है कि बुजुर्ग को ही आती है, किसी को भी आ सकती है। कोरोना बुजुर्गों को ही हुआ था ना, हुआ था कि नहीं? है ना, इस समय जितने 5-6 महीने में जितने लोग मरण को प्राप्त हुए, वो सब बुजुर्ग थे क्या, वृद्ध थे क्या? हाँ, हाँ, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो बिना, बहुत लोग कहते हैं ना, तभी कर लेंगे अपन, तभी कर लेंगे, मरने से थोड़ी देर पहले कर लेंगे। तो फिर कैसे कर लोगे? है ना, कोई युद्ध हो रहा है और युद्ध में एकदम अचानक जाके तन्ने को खड़ा कर दिया, भैया धनुष बाण चलाओ, और धनुष बाण कभी हाथ में पकड़े भी नहीं इन्होंने, कैसे चलाएंगे धनुष बाण? कैसे चलाएंगे तलवार? अपना सर और काट लेंगे उल्टा। होता है कि नहीं? तो भैया यहाँ पर जब देखो, लौकिक में एक परीक्षा के लिए, तो कोई जो पहलवान वगैरह होते हैं, पहलवान बने थे ना अष्टमद वाले नाटक में, आप बने थे ना। हंसना नहीं है बेटा, हंसना नहीं। सुनो बेटा, शांत हो जाओ बेटा। हाँ बेटा, मैं तो बनी थी ना। सुनो बेटा, देखो ध्यान से, देखो जो ये पहलवान होते हैं ना, ये पहलवानी करते हैं, तो ये डायरेक्ट अखाड़े में जाके नहीं उतरते हैं। क्या करते हैं कि पहले वो नकली पहलवानों से पिटते हैं। आप देखना, अभ्यास करते हैं ना, तो पहले वो नकली में पिटते हैं, और फिर जाके वो खूब अभ्यास हो जाता है पीटने का, पिटने का, फिर जाके वो अखाड़े में उतरते हैं। तो ऐसे ही समाधि मरण भाने माने जीवन भर की तैयारी। हाँ, माने इस समय हमें देखो, सपोज करो हम पे पूरी अनुकूलता है घर में, कोई परेशानी नहीं है हमारे ऊपर, लेकिन जिनवाणी कहती है कि हमें काल्पनिक प्रतिकूलताएं खड़ी कर करके, क्रिएट कर करके अभ्यास करना चाहिए। हम बता रहे थे ना, आपके घर में एसी अवेलेबल है मई जून की गर्मी में, लेकिन हमें स्वयं बंद कर करके गर्मी का, सर्दी का, प्रतिकूलताओं का अभ्यास करना चाहिए। कुछ भी हो सकता है। अब सपोज करो, देखो कैसी कैसी मरण को प्राप्त होते हैं जीव। जैसे वो थिएटर में आया था ना, कि आग लग गई और चारों तरफ से दरवाजे बंद है, सांस लेने की भी उसमें जगह नहीं है, पब्लिक कितनी है कि अगर भगदौड़ मच जाए ना, तो आधे लोग तो भगने से ही मर जाए। अब सपोज करो वहां पर आप बैठे हुए हैं, पूरे थिएटर सिनेमा हॉल में आग लग गई है, अब आप क्या करो? सोच के देखो। चलो आप सिनेमा नहीं देखते हो, अच्छे बच्चे हो, घर पे है, ठीक है ना, एक आया था ना, गाड़ी की फोटो आई थी, एसी गाड़ी में बैठी हुई थी पूरी फैमिली, और वो गाड़ी अंदर से लॉक हो गई, और वो गाड़ी में आग लग गई। कैसे जल रहे थे, देखी थी वीडियो वो? 2 बच्चे बैठे थे, मम्मी बैठी थी पीछे, आगे उनके पापा बैठे थे। अब बताओ क्या करो? सपोज करो, जीवन भर की तैयारी होगी ना, तो परिणाम संभाल पाओगे। जब अपन इतना इतना पढ़ते हैं कि इतने इतने धर्मात्मा भी अंत समय में चिढ़ जाते हैं, तो फिर हमारा क्या होगा? एक एक घंटे मैंने, मम्मी ने 5 मिनट जरा भोजन देने में लेट कर दी, कितना गुस्सा आता है उज्जवल? लगता है कि नहीं बच्चों को कि पापा ने हमारी इच्छा पूरी नहीं करी, है ना, हमें अमुक डिमांड थी अपने पापा से, इच्छा पूर्ति नहीं हुई, कितना गुस्सा आएगा? या हमारे मनपसंद भोजन नहीं बना। घरों में झगड़े इस तरह से होते हैं, पत्नी से नमक ज्यादा गिर गया भोजन में, ठीक है ना, और पति को बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, अब भोजन करने बैठे, पहले ही ग्रास लिया, कितना गुस्सा आता है? कोई कोई तो थाली उठा के फेंक देते हैं। क्रिएट करके देखो कि हम रोग अवस्था पर है, और देखो वृद्धावस्था तो सबको आएगी नियम में, और वृद्धावस्था में तो पराश्रित भी हो जाते हैं। बहू बेटे जैसा खाना बनाएंगे वैसा खाना पड़ेगा। आपको अच्छा चटपटा खाने की आदत है, बहू ने उबला हुआ आपके सामने रख दिया, अब जीतो कषाय को कैसे जीतोगे?
परिणाम खराब होंगे वहां पर, क्योंकि हमको तो बिल्कुल अपनी मनपसंद का चटपटा खाने की आदत थी। मानिए तो मैं छोटी छोटी चीजें बता रही हूँ कि कैसे कैसे परिणाम खराब होते हैं। रस्सी का अभ्यास होना, बिना नमक का खाने का, बिना मिर्च का खाने का, हर तरह का अभ्यास होना चाहिए। कहीं भी कैसी भी कंडीशन हो सकती है, कहीं फंस गए, है ना, आप एरोप्लेन में सफर कर रहे थे, एरोप्लेन क्रैश हो गया, वो कहीं ऐसे रेगिस्तान में जाके गिर गया कि वहां पर कोई भी नहीं है। अब बताओ क्या खाओगे वहां पे? ना वहाँ पानी है और ना वहाँ पे खाना है। नहीं, कई बार वही। ऐसा होता है ना, कुछ लोग बच भी जाते हैं, कैसी कैसी कंडीशन, दुर्दशाएं हो जाती हैं। खूब आता है ना अपने ग्रंथों में, महापुरुषों का आता है ना कि विद्याधर ने किडनैप करके ले गया और उसको ऐसे जंगल में छोड़ दिया कि वहां पर सूरज की रोशनी भी प्रवेश नहीं कर रही थी। क्या करा उन्होंने कि वहां पर धर्म ही सहारा था उनके साथ। तपस्या करके देखो, अनंग धरा की कहानी पढ़ी है ना सबने, कितने हजार वर्ष का है, 3000 वर्ष का है ना जंगल में, 3000 वर्ष अकेली जंगल में, अकेली स्त्री। कौन कौन नहीं गुजरा होगा उनके सामने से, शेर नहीं निकला होगा, अजगर नहीं निकला होगा, कौन नहीं निकला होगा, विचार करो। और हमारा अपने घर में है ना, खूब माने दरवाजे लगे हुए हैं, लॉक लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है, और अकेले भी घर में रहना पसंद करते हैं अपन, है ना, ऊपर से लाइट और चली जाए और टॉर्च भी नहीं हो, तो रह के देखना अंधेरे में। देखो इन लड़कों को भी डर लग रहा है, तो लड़कियों तो छोड़ो। चलो, स्त्रियां तो स्वभाव से दुर्बल कही जाती हैं, अबला कही जाती हैं, पुरुषों को भी डर लगेगा। उस समय करना सामयिक, उस समय करके देखना भेद विज्ञान। अब तो क्या परंपरा चल गई है कि भी लाइट जला के सोना है, माने अंधेरे में लोगों को बहुत डर लगता है। अभ्यास करके देखो अंधेरे में रहने का, रात के 12 बजे करके देखा करो छत पे सामयिक। तो ये सब अभी तो होगा कि प्रतिकूलताओं में, क्योंकि समाधि आपकी कहाँ पर होगी कोई नहीं कह सकता, कहाँ पे आपकी देह मृत्यु को प्राप्त होगी कुछ नहीं पता। जैसे वो पढ़ते हैं ना, वो वाला भजन मैं बार बार एग्जाम्पल देती हूँ, बच्चों को पता है, जिसमें बहुत बुरी बुरी तरह से मरते हैं लोग। जिंदगी किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। यूट्यूब पे आप सब देखना उस, मैं तो उसको अक्सर देखती हूँ, मैंने कैसे कैसे आपने देखा है ना पूरा, देखना उसको कि कैसे कैसे मरण को, यूट्यूब पे डालना जिंदगी एक किराए का घर है, फिर देखना पूरी वीडियोस में कैसे कैसे मरण को प्राप्त होते हैं। खैर वो तो काल्पनिक मूवी है, लेकिन काल्पनिक नहीं है, वो वास्तव में ऐसे ही होता है, दुर्घटना ऐसी होती है, ठीक है ना। तो ऐसा यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमें इस देह से भेद विज्ञान पहले से ही करना है ना, अनुकूलताओं में भी और प्रतिकूलताओं में। अब आगे क्या करना चाहिए, यह श्लोक द्वारा कहते हैं। 126 नंबर का श्लोक है। सन्यास के समय में शोक, भय, विषाद, बेटा शांत शांत बेटा। ये यानी हिंदी पढ़ा दी थी उनने, संदेश जी ने। अच्छा, ये भी हो गई थी। हाँ, ये हो गई थी बहुत अच्छी तरह, हिंदी में भी हो गया था। अच्छा, ठीक है, मुझे मुझे ये था ना कि ये बता रहे थे ना, छंद छंद पढ़ाए थे छंदे नहीं से। नहीं, इसका तो उनने अर्थ भी पढ़ाया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन आगे। अच्छा, ये छोड़ा था उन्होंने मृत्यु महोत्सव पाठ, हाँ ठीक है ना, अपन इसके छंद देखते हैं। बस मैं संक्षिप्त में बता देती हूँ। इस छंद में यही बताया है कि हमें सन्यास के समय, है ना, हमें समाधि भाभी जी मरण के पढ़ा समय। दीजिए, हमने नहीं पढ़ा है। अच्छा भाभी जी ठीक पढ़ा है, मैं दीजिए, हमने बता, अभी ज्वाइन किया है, तो आप पढ़ा दीजिए। ठीक है, ठीक। ठीक है ठीक है ठीक है। क्योंकि 126 कई लोग नंबर के जुड़े हैं श्लोक में नए क्या अभी कह, आपसे, कई लोगों ठीक ने है, ज्वाइन किया, अभी किया है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, जो नए लोग हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। वैसे जो हाँ, एक दो लोग जो रिकॉर्डिंग मांग रहे थे, तो हमने जहाँ से समाधि प्रकरण परसों से प्रारंभ किया है ना, तो कल की और परसों की हमने रिकॉर्डिंग भी की थी, और वो अभी व्हाट्सएप पे मेरे से सेंड नहीं हो रही थी। जिन लोगों ने मांगा था मैं उनको सेंड कर दूंगी। रिकॉर्डिंग मांग रहे थे ना, आप भी कह रहे थे एक दिन की है, और एक दो लोग और कह रहे थे। बस मुझे इन बच्चों की हेल्प चाहिए कि 1 घंटे की वो व्हाट्सएप पे जाती है कि नहीं जाती है। तो ठीक है, आप संयम, आप रुक जाना, मेरे को बता देना कैसे सेंड करना है, ठीक है ना। परसों का भी रिकॉर्ड हो गया है, कल का भी और आज का भी अपन कर रहे हैं। ये कई लोग पर्सनल मांग रहे थे, ठीक है, क्योंकि इन चीजों में क्या है, थोड़ा उपयोग भ्रमित सा होता है रिकॉर्डिंग वगैरह के चक्कर में।
हाँ, यहाँ ये कह रहे हैं कि संन्यास के समय क्या करना है हमें। देखो मैं एक चीज और बता देती हूँ, इसमें नहीं आया है वो विषय, थोड़ा सा बता देती हूँ। गोमट सार में माने मरण 3 प्रकार के बताए हैं। आपको पता होगा भाभी जी, च्युत, च्यावित और त्यक्त। नाम सुने होंगे ना, गोमट सार में आया है। च्युत का क्या अर्थ है वहां पर, कि जब हमारी आयु पूरी होने पर, सहज को सबकी आयु है और सबकी आयु पूरी होगी ये निश्चित है, तो जो अपनी आयु के अकॉर्डिंग जो मरण होता है अपने आप ही, उसको बोलते हैं च्युत, है ना। माने जगत के नॉर्मल सभी जीव मरण को प्राप्त होते हैं, तो इस सिंपल मरण को बोलते हैं च्युत होना। च्यावित का क्या मतलब है, किसी ने जहर खाकर, किसी ने आत्महत्या कर कर, माने पर माने किसी उपसर्ग आदि के निमित्त से संक्लेश परिणामों में मरण को प्राप्त होना, वो है च्यावित। तो ये दोनों मरण तो अनादि काल से सब जीवों ने करे हैं। तीसरे नंबर का है त्यक्त। त्यक्त का क्या मतलब है कि पुरुषार्थ पूर्वक, तत्व ज्ञान पूर्वक देह का त्याग करना, देह के प्रति ममत्व का त्याग करना, वो कहलाता है त्यक्त। तो वो जो भेद आते हैं ना, 3 भेद आते हैं त्यक्त मरण के, इंगनी मरण, भक्त प्रत्याख्यान और पायोपगमन। इंगनी मरण में क्या होता है कि जो जो जीव इंगनी मरण करता है ना, तो वो स्वयं तो अपने शरीर की सेवा कर सकता है, लेकिन किसी दूसरे से नहीं कराता है। उसको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, अपने हाथ पैर स्वयं दबा सकता है, स्वयं करेगा जो भी कुछ करना है, दूसरों से नहीं कराएगा। फिर दूसरे नंबर पे आता है भक्त प्रत्याख्यान। तो ये जो अपन जितनी भी प्रोसेस पढ़ रहे हैं ना, ये सब भक्त प्रत्याख्यान के अंदर आई। भक्त प्रत्याख्यान का क्या होता है कि उसकी उत्कृष्ट लिमिट है 12 वर्ष और कम से कम है अंतर्मुख। ठीक है ना, माने जिनको पहले से पता लग जाता है कि अब हम मरण आसन है या मरने वाले हैं, तो जो पूरा तैयारी पूर्वक देह का त्याग होता है ना, वो कहलाता है भक्त प्रत्याख्यान। ठीक है ना, ये मैं जिनवाणी की भाषा इसलिए बता रही हूँ कि आप जब भी कभी पढ़ोगे ना, तो ये सब आते हैं भेद प्रभेद, इसमें नहीं दिए हैं। फिर तीसरे नंबर पे है पायोपगमन। तो उसमें क्या होता है कि न तो स्वयं अपने शरीर की सेवा करता है और न दूसरों से कराता है। जैसे उत्कृष्ट उदाहरण है भगवान बाहुबली। तो उनके शरीर में चींटियों ने बिल बना लिए, सांप ने घर बना लिए, पूरे बेलें लिपट गई, तो ना तो उन्होंने स्वयं हटाया और ना किसी दूसरे से हटवा दिया। ये कहलाता है पायोपगमन। तो हमारी जितनी भी प्रक्रिया चल रही है, सब चल रही है भक्त प्रत्याख्यान की। भक्त माने वैसे भोजन होता है, माने क्रम से कषायों को त्याग करते हुए भोजन आदि के त्याग पूर्वक जो देह का त्याग किया जाता है, वो कहलाता है भक्त प्रत्याख्यान। च्यावित और च्युत दोनों ही। ठीक है ना, ऐसा। तो 126 नंबर के श्लोक में क्या बता रहे हैं कि संन्यास के समय में ना तो देखो शोक होना चाहिए। मरण के समय ज्ञानी जीव को शोक नहीं होता है। मैं कहता हूं ना, ये तो फेस्टिवल आया है उसके लिए। आपके कपड़े पुराने हो गए और आपको कोई नए नए कपड़े दे तो कैसा लगेगा, संयम, अच्छा लगता है ना। तो ऐसे ही मृत्यु माने कि हमने जो जिंदगी भर साधना करी है ना, उसका फल मिलने वाला है हमको, है ना। ये शरीर जो पुराना पुराना हो गया है, जर्जर हो गया है, अब हमें नया शरीर मिलने वाला है। तो ज्ञानी जीव इसलिए भी रोना धोना नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगले भव में स्वर्ग आदि में जाएंगे तो वहां पे अच्छा ही शरीर मिलने वाला है ना। कोई शोक परिणाम नहीं होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए, पता नहीं क्या होगा, है ना। हे भगवान, मरते समय पता नहीं हमारी कैसी स्थिति होगी। हे भगवान, बस आपसे यही प्रार्थना है कि मरते समय ना हमें शरीर में कुछ वेदना नहीं हो, चुपचाप बस आंख बंद करके चले जाए। अभी कुछ दिन पहले उस्मानपुर में हुई है ना एक डेथ, जो रामवीर भाई साहब है ना, उनके पापा जी की। तो बता रहे थे कि बातें कर रहे थे और घर पे जाते हैं, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है हार्ट में, कहते दर्द हो रहा है। तो बच्चों ने कहा भी डॉक्टर के ले चलें, किसी को बुलाएं, कि नहीं भी किसी को नहीं बुलाओ, ऐसा करो सब मैं बस जा रहा हूँ, बस मुझे इतना ही कहना है, सब परिवार वाले अच्छे से रहना। और हाँ, मतलब उनको पहले से आभास हो गया आधा पौना घंटे पहले कि मैं जाने वाला हूँ। अब हर किसी को तो आभास होता नहीं है, यद्यपि वो ज्यादा धार्मिक नहीं थे, मंदिर तो जाते थे, लेकिन किसी किसी को ना पहले से भी पता लग जाता है। तो बहुत लोग उनकी ताज्जुब कर रहे थे कि उनको कैसे पता लग गया। घर पे भी ये चर्चा चल रही थी कि उनको पता कैसे लग, मतलब बिल्कुल कंफर्म कह दिया अपनी फैमिली को कि मैं जा रहा हूँ। ऐसा किसी किसी को ऐसा भी होता है
क्योंकि हमने ये भी बताया था ना, मरने से अंतर मुहूर्त पहले। किसी को तो ऐसी वो तीव्र इच्छा। हाँ जी। वो अपना संभाल कर लेते, अपना अंतरंग में भेद विज्ञान कर लेते इतनी देर बैठ के जितना उनको आभास हुआ। उनको तत्व ज्ञान होगा तभी तो। माने ये हाँ, चीज है, अगर वही तो। तत्व ज्ञानी को पता लग जाए पौना घंटा पहले कि मैं जाने वाला हूँ, तो वो तो पूरा हाँ, वेद विज्ञान। उन्होंने क्या करा कि अपने परिवार वालों को बुलाया कि सब इसी तरह मिलजुल के रहना, मुझे किसी से और कुछ नहीं कहना है, और सब ऐसे ही रहते रहना, बस इतना बोल के गए। बताओ। हाँ, लेकिन अब देखो कितना अच्छा मौका, और ना कोई शरीर में वेदना, ना कोई परेशानी, लेकिन उसका उपयोग नहीं करा, उसका फायदा नहीं उठाया। अपने को ये इन चीजों के लिए कि हाँ, तत्व ज्ञान होगा तो ही समाधि मन कहलाएगा। हाँ, लेकिन गए तो मुँह में ही ना, कि भाई तुम परिवार वाले सब ऐसे ही भाईचारे से रहना, जो भी शिक्षा देके गए हैं, और ऐसा। संसार में लोग कहते हैं कितना अच्छा मरण हुआ, ना कोई वेदना, ना कोई हाँ, शरीर में कुछ, तो भी, है ना। हाँ। देखो भाभी जी कह रही हैं कि कोई बिना रोक के मरता है तो हम कहते हैं कितना अच्छा मरण हुआ है, लेकिन हमें बाहर से लगता है वो अच्छा मरण। ये भी हो सकता है कि कोई तीव्र वेदना में था। अब देखो हम अपने वो ये मुनिराजों के फोटो देखते हैं, तो हम तो ये कहेंगे कि देखो इनका शरीर जल रहा है, इनको मार रहे हैं, है ना? इनका कोढ़ चू रहा है, तो ये क्या इनका बुरा मरण हो रहा है क्या? ये असली समाधि मरण है ना? बाहर में कितनी भी वेदना हो, और देखो ये भी हो सकता है जो गृहस्थी के लेवल पर जीव है ना, वो कराह भी रहा हो, वेदना में चिल्ला भी रहा हो, लेकिन यदि अंतरंग में तत्व ज्ञान चल रहा है ना, तो समाधि मरण है। हाँ, तो समाधि मरण है, हाँ, ये भी अंतरंग हो में सकता है चली कि गई। वो हाँ, हाँ, तो भी समाधि मरण है, यदि अंतरंग में तत्व ज्ञान चल रहा है कि देह में नहीं हूँ, ऐसा। और ये भी हो सकता है कि बाहर से बिल्कुल शांत जीव है, और अंदर में तीव्र मोह है, और हमें क्या लग रहा है देखो कितने शांत परिणामों से जीव जा रहा है, और हो सकता है उसका कुमरण हो रहा हो, तिरंज आदि गति में जा रहा हो। देखो वर्तमान में भी होता है ना, बहुत से जीव ये कहते हैं कि ना तो हम मंदिर जाते हैं, ना हम स्वाध्याय करते हैं, हम तो शांति से ना किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं, हम तो अपने घर पे रहते हैं, अपने बस कमाते हैं, अपने घर छुट्टी। तो हमें ऐसा लगता है कितने कितने अच्छे जीव हैं ये, है ना? बहुत लोग कहते हैं ये अच्छे हैं, देखो धर्मात्मा तो लड़ते झगड़ते रहते हैं, है ना? इतनी कषाय करते हैं, ये कितने बढ़िया जीव है। वो लगते हैं हमें मंद कषाय, जबकि वो तीव्र कषाय है। घर घर परि हाँ, हाँ, सही बात है, ये कब तक रहेगी? देखो ऐसे तो एक तिरंज भी करता है, अपने बच्चों को खिलाता है, पिलाता है, सुबह उठता है, फिर दाना ढूँढ के लाता है, अपने बच्चे को खिलाता है, शाम को सो जाता है, फिर सुबह उठता है। वो किससे लड़ झगड़ रहा है बेचारा बताओ? चिड़िया, कबूतर किससे लड़ झगड़ रहे हैं? तो वो तो फिर सब ज्ञानी धर्मात्मा हो गए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। माने अब रात्रि भोजन चल रहा है, जमीकन चल रहा है, ये तीव्र कषाय नहीं है क्या? एक बार बात चल रही थी ना, ठीक है आप संघी पंचेंद्रिय से नहीं लड़ रहे, लेकिन आप जीवों का भक्षण कर रहे हैं, अभक्ष खा रहे हैं, ये मंद कषाय की तीव्र कषाय बताओ? हमें क्या लगता है कितने अच्छे जीव है देखो, किसी से कोई मतलब नहीं है, अपने शांति से रहते हैं। ये तीव्र कषाय है, अभक्ष भक्षण चल रहा है, विषय भोगों की प्रवृत्ति है, सुविधा भोगी बना रखा है शरीर को, ये भी तीव्र कषाय है। परिग्रह की थाह नहीं है घर में, ये भी तीव्र कषाय है। तो वो पंडित सचिन जी उदाहरण देते हैं ना कि हमने एक महल बनाया है ना, तो वो 100 गरीबों को जन्म देता है। कभी हमें विचार आता है कि हमारा एक महल हमने जो खड़ा किया है, तो देखो देश में से जिनको आर्थिक व्यवस्था की पता होगा ना, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है इन चीज़ों की, पता होगा कि एक व्यक्ति पे तो इतना पैसा है कि उसके हज़ारों घर पड़े हैं। और उसके माने उसके एक घर के पीछे कितने गरीब पैदा होते हैं, किसी को पता है काउंटिंग? इसका ऐसा एवरेज निकलता है। हमारे घर पे 100 जोड़ी कपड़े हैं, और बेचारे सड़कों पे ऐसे भी लोग हैं जिन पे एक भी जोड़ी कपड़े नहीं है। माने मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जिसको हम मंदकषाय बोलते हैं ना, परिग्रह इकट्ठा करना, विषय भोगों की, हमें लगता है कि ये बहुत शांत जीवन है। शांत जीवन नहीं है वो। आपको पता है गांधी जी ने कपड़े क्यों नहीं पहने थे पूरी जिंदगी? किसी को पता हो तो बताओ? हाँ, एक लेडी के पास साड़ी नहीं थी, बेचारी माने एकांत में उसे धो के सुखा के दूसरे दिन वही साड़ी पहनती थी। हम्म। महीनों में वो गंदी हो गई साड़ी, अब उसको धोनी है, दूसरी साड़ी उस पर था ही नहीं। तो जब गांधी जी को पता लगा ना कि मेरे देश में इतनी गरीबी है, तो उन्होंने कहा था कि जब तक पूरे देश के एक-एक बच्चे पर कपड़े नहीं हो जाएँगे ना, तब तक मैं सिले हुए कपड़े नहीं पहनूँगा।
तभी तो उन्होंने हाथ से कपड़े बनाने का कार्य प्रारंभ किया था। ऐसी होती है दया। ये तो बिना तत्व ज्ञान के थे इतना। और देखो उनके जीवन में भी जो प्रभाव था ना, वो जैन धर्म का ही था सारा। अपने पंडित गोपाल दास जी वरिया, उनसे बहुत प्रभावित थे वो। श्रीमद रायचंद जी, इनसे बहुत प्रभावित थे वो। और भी उस समय में विद्वानों के कई नाम आए हैं। इसको कहते हैं माने ज्ञानी जीव की कैसी परिणति होती है। हमारे घर में इतनी माने था ही नहीं है, खरीदे जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं वस्तुएं, ना किसी को काम आ रही है, बस फेंक रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा जीवन नहीं होता है समाधि धारक जीव का, है ना। जिसने जीवन जीने की शैली नहीं बदली ना, उसका मरण समय में नियम से। और पता है जो लोग ऐसा लगता है ना शांत परिणामी है, मरण के समय वो बहुत दुखी होते हैं। ये घर में तीव्र आसक्ति थी घर परिवार वालों पे, तो मरते समय उनको ऐसा लगता है कि कितनी मेहनत से ये सब बनाया, इकट्ठा करा। तो उनको छोड़ते समय भी उतना दुख होता है। आप देख लेना कभी भी। जो पहले से ही समझ ले ये सब हमारा है ही नहीं है, ये सब नश्वर है, तो नहीं होगा। सही बात है, हम्म। ठीक है ना। तो ज्ञानी को भय नहीं होता, विषाद नहीं होता, क्लेश नहीं होता परिणामों में, कलुषता नहीं होती, आरती नहीं होती, किसी के प्रति घृणा का भाव नहीं होता। आदि भावों को छोड़कर कायरपने का अभाव करना चाहिए। देखो, ये रोना धोना ये सब कायरता है। अपन कहते हैं ना, ये तो वीरों का धर्म है। वीर किसको कहते हैं कि मृत्यु आज ही लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए, निडर होकर निशंक होकर जो रहे, उसको कहते हैं वीर। ये रोना धोना तो कायरता की निशानी है। जैसे हम अपन कहते हैं ना, लोग पुरुष स्त्रियों पे ऐसा लांछन लगाते हैं ना, भाई स्त्रियों का तो स्वभाव है रोने का। लेकिन अपने ऐसी महापुरुष स्त्रियां भी हुई हैं कि जिन्होंने स्वयं नहीं रोई, उन्होंने उनके उनके लिए लोग रोए। तो वो लौकिक में एग्जाम्पल आता है ना कि जब हम दुनिया में आए थे तो हम रोए थे, जगत हंसा था। अब ऐसा कार्य करके जाना है कि हम हंसे और लोग रोए। बोल। जैन धर्म कहता है कि ना सामने वाला रोए ना हम रोए, हमें तो ऐसा काम करना है। सीता जी जब दीक्षा लेकर गई थी, कौन रोए थे? रामचंद्र जी रोए थे। वो पश्चाताप के आंसू सुन रखी है ना सबने। हमें क्या लगता है कि वो सीता जी कितनी कितनी परेशानी आई, तो उन्होंने स्त्रियों पे लगे हुए कलंक को धो दिया उन्होंने, कि स्त्रियां रोती रहती हैं। रोई थी क्या सीता जी? रोई थी क्या? ऐसे होते हैं महापुरुष। हाँ, पूरा उस समय देखो जो पश्चाताप के आंसू बहुत अच्छा है, आप सुनना, यूट्यूब पे भी डला हुआ है। बाकी जो आप जैनेतर वाली जो रामायण देखते हैं, उसमें भी देखो अंत समय में दिखा तो यही रहे कि मोह को जीतना है। मैं ये बताना चाह रही हूँ, जो जैनेतर रामायण है आपने टीवी में देखा होगा कि जब वो पृथ्वी में समाती हैं तब क्या करते हैं बताओ? अब तो देखो सब कुछ मिल गया, पति भी मिल गया, पूरा राज्य भी मिल गया, वो रानी बनने वाली है, लेकिन क्या करा उन्होंने अंत समय में? मुंह पे विजय प्राप्त, है ना। बच्चे पुकार रहे हैं, मामा पुकार रहे हैं, पति पुकार रहे हैं, पूरे परिवार वाले पुकार रहे हैं, लेकिन क्या करा उन्होंने कि हे धरती माँ, कि जो अब तक सुख नहीं मिला तो अब क्या सुख मिलेगा? अब मैंने जगत की रीति देख ली। वहां पर कहते हैं पृथ्वी में, पृथ्वी उनको अपनी गोद में ले लेती है, धरती फटती है और सारा कुटुंब परिवार रोता रह जाता है। और अपने यहाँ क्या है? पृथ्वी मती तो माता जी बनी थी, सीता जी ने पृथ्वीमती आर्यका जी से दीक्षा ली थी, दीक्षा ली थी। तो लोक में प्रचलित हो गया कि पृथ्वी में समा गई। पृथ्वी में ऐसा हाँ, सही बात है। पता उनको भी होता है, तो कोई ऐसा कहीं है ही नहीं कि जीव पृथ्वी बन जाए, पृथ्वी जीव बन जाए, ऐसा होता है क्या? पृथ्वी कोई माता है क्या? बताओ, पृथ्वी माता कहाँ पर रहती है? जो लोग धरती माता करते हैं ना, ऐसे ऐसे छूते हैं। धरती माता वाता कुछ नहीं होती है। ऐसे तो कितने सारे व्यंतर देव देवियां निवास करते हैं धरती में, तो ऐसा धरती माता नाम की कोई माता नहीं है, है ना। गंगा माता नाम की कोई माता नहीं है, गंगा देवी होती है अपने यहाँ। हाँ, वो गंगा देवी भी कोई गंगा गंगा उसका शरीर है ऐसा नहीं है। अपने यहाँ जो जब आप जैन भूगोल पढ़ेंगे ना, तो उसमें एक कुंड बताया, गंगा कुंड, है ना। तो वहां पर वो गंगा देवी रहती है, आदि पुराण में भी आता है।
ठीक है ना। लेकिन ऐसा कोई देवी नहीं है कि वो पृथ्वी में समा जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब काल्पनिक देवी देवता है, रियलिटी में ऐसा नहीं है। ऐसे सरस्वती माता नाम की कोई माता होती है क्या? ऐसे वीणा वीणा लेके बैठी रहती है, होती है क्या? जिनवाणी माँ को ही सरस्वती बोलते हैं। हाँ, ठीक है ना। ऐसे हाँ, हाँ। लेकिन हमें देखो रियलिटी समझनी है कि वास्तव में है क्या। देखो कुछ भी हम मान रहे हैं, किसी को भी पूज रहे हैं, तो हमें ये पहचानना चाहिए कि ये है कौन। तो मैं हम आपको किसी के बारे में बताएं कि वो अमुक वो व्यक्ति है, आप वहां चले जाना और आपका ये कार्य हो जाएगा। आपका प्रश्न आएगा नहीं भी कौन है, कहाँ रहते हैं, कैसे हैं। ऐसा नहीं कि हम अंध फॉलो करके चले जाएं, हमने बता दिया और आप चले गए, ऐसा नहीं। ठीक है ना। हाँ, हाँ, हनुमान जी जो थे ना, देखो क्या था, जो वज्र वृषभ नारद सेनन वाले थे ना, तो वो क्या था, एक बार विमान से गिर गए थे। ठीक है ना। तो वो विमान से गिरे तो उनके शरीर को कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो शिला चकचूर हो गई। उनका नाम महावीर रख दिया। शैल भी रखा था उनका नाम, शैल है, श्री शैल। माने पत्थर चूर चूर हो गया, लेकिन उनके कुछ नहीं हुआ। तो महावीर को कई अर्थ हो सकते हैं। ठीक है ना। अपने यहाँ भी आ रहा है ना, महावीर माने कौन, कि जो मृत्यु के समय में शोक ना करे, भय ना करे, विषाद ना करे, कलुषता ना करे, उसका नाम है महावीर। ठीक है ना। जैसे ऐसा होगा ना, स्त्री की अपेक्षा पुरुष लोग होते हैं, तो वो किसी भी प्रतिकूलता में जल्दी से रोते धोते नहीं है, है ना। उनके अंदर पावर ज्यादा होती है। रोना तो कायरता की निशानी है। हम रोने को ना बहुत अच्छा समझते हैं कि रोना कायरता की निशानी है। मोह के उदय से ही आंसू आते, या राग के उदय से आते हैं, मोह राग देश के उदय से ही आंसू आते सही हैं। बात है, सही बात है। ठीक है ना। इसलिए अब रोना धोना बिल्कुल बंद करना है। जैन कुल में पाकर भी और रोते धोते रहेंगे क्या? है। उन्हें ऐसे उत्कृष्ट देव शास्त्र गुरु रूपी माता पिता मिले हैं, आंसू पोंछने वाले, और फिर भी हम रो रहे हैं। समझ में आता है, रोना धोना बंद। बंद। अपने आत्म तत्व का प्रकाश करके शास्त्र ज्ञान रूप अमृत के द्वारा मन को प्रसन्न रखना चाहिए। ज्ञानी जीव कौन, कि हमेशा अपने आत्म तत्व का चिंतन करते हुए प्रसन्न रहे। कल परसों हमने एक मैसेज भेजा था ना, कल भेजा था शायद, क्या भेजा था? प्रसन्न रहने के लिए भेजा था ये। हाँ, देखो भाभी जी को थोड़ा थोड़ा याद है। हाँ, प्रसन्नता के ऊपर भेजा था मैंने, हाँ, कल हाँ, ही भेजा। हाँ। बताओ। प्रसन्न रहना है तो अपने आत्म तत्व को जानिए, ऐसे ही कुछ दिया था। प्रसन्नता सबसे बड़ा टॉनिक है, कुछ भेजा था ऐसा, सबसे बड़ा स्वास्थ्य हाँ, है। टॉनिक। हाँ, हाँ। सबसे बड़ी सुंदरता है। देखो प्रसन्न व्यक्ति ही सुंदर है। अब कोई उसका रंग तो बहुत सुंदर है और मुंह चढ़ा के बैठा हो तो अच्छा लगेगा हमें। और कोई प्रसन्न चित्त व्यक्ति हो, उसका चेहरा देख के अपने को भी क्या मिलती है, प्रसन्नता मिलती है। तो यहाँ कह शांति। रहे हैं ज्ञानी जीव कैसे, कि मृत्यु आ रही है तो भी प्रसन्न चित्त है, ना जीना हो या मरना हो, जो हमेशा प्रसन्न। प्रसन्न किसके आधार पर? मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो इस जन्म मरण के खेल में मस्त रहता हूँ। बोलो लाइन भजन की है। ये है सुख नहीं, हम आते मस्त रहते हैं, हैं, हम दुख आते मस्त रहते हैं, हैं, दिन सुख आते आते जाते सुख हैं, दुख में हम हम मस्त मस्त रहते हैं। रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। आगे की लाइन, अज्ञानी रोते रहते हैं। ज्ञानी हंसते रहते हैं, ज्ञानी अज्ञानी के बीच में हम मस्त रहते हैं। हाँ, अब बताओ आपको ज्ञानी बनना है कि अज्ञानी, रोना है कि हंसना है? पक्का रोगे तो नहीं, कैसी भी परेशानी आए, कोई आपको गाली दे दे तो है? नहीं, रुलाना भी नहीं है। देखो ऐसा नहीं कि रोएंगे नहीं रुलाएंगे, ऐसा भी नहीं। ठीक है। हाँ, ना रोएंगे ना रुलाएंगे, स्वयं भी प्रसन्न रहेंगे और तत्व ज्ञान के आधार पर सामने वाले को भी प्रसन्न चित्त रखेंगे, है ना। और कोई शत्रु को भी गाली दे तो और ज्यादा हंसेंगे। भाभी जी कह रही है, कोई गाली दे दो और ज्यादा हंसेंगे। कितना अज्ञानी हमें गाली दे।
अनादि काल से इस ही संसारी की पर्याय में आत्मबुद्धि हो रही है तथा पर्याय के नाश को ही अपना नाश मान रहा है ना। तन उपजत अपनी उपज जान तन नशत आपनो, है ना। नाशवान। शरीर के जन्म होने पर अपना जन्म मानते हैं और शरीर के मरण होने पर अपना मरण मरण मानते हैं। जब पर्याय का नाश होना, धन परिग्रह स्त्री पुत्र मित्र बांधव आदि समस्त संयोग का वियोग होता दिखाई देता है, तब मिथ्या दृष्टि को बड़ा शोक उत्पन्न होता है। देखो, आप स्वयं विचार करो कि जब आपकी एक छोटी सी चीज जिसकी खो जाती है, जब वो एक छोटी सी चीज खोने में इतना दुखी होता है, जब आपसे सारी वस्तुएं छीनी जाएंगी तब क्या होगा। किसी ने एक शर्ट चोरी कर ली, स्कूल में होता है ना, किसी की फेवरेट पेन चोरी कर लिया, तो ऐसा रोते कि पता नहीं कि उसकी जान ले ली हो। जब एक एक चीज के वियोग में इतना दुख, जब समस्त वस्तुओं का वियोग होगा तब क्या होगा। ऐसा वीरों का धर्म है कि तुम्हारा सब तन जाए तो जाए लेकिन मेरा धर्म नहीं जाए। समझ में आ रहा है ना। मैंने तन जाने को कह दिया, जब तन से संबंधित जितने वस्तुएं जाएं तो जाएं, मेरी थी नहीं। छोटी छोटी चीजों में 1,00,000-2,00,000 का नुकसान हो गया और खुद है करोड़पति और पता चला हार्ट अटैक पड़ गया, फिर मरण समय क्या होगा तेरा। जब 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 तू करोड़पति है और एक साथ तेरे करोड़ों छूटेंगे तब क्या होगा। तो 1,000-2,000 जाने में तेरी जान निकल रही है। जब एक इष्ट के वियोग में इतना दुखी है, जब सारे इष्टों का वियोग होगा तब क्या करो। विचार करो। मैं मरण किसका नाम है बताओ। मरण किसका नाम है कि समस्त संयोगों का वियोग, उसका नाम मरण है। जिसने छोटी छोटी चीजों में, हमने कहा ना, मैंने पूरी जिंदगी अभ्यास करना है। एक दिन के अभ्यास से काम नहीं चलेगा। स्कूल में नंबर नहीं आया, असफल हो गए, अब क्या करोगे। सही, हम दुखी होना है सुखी होना है। नहीं आया तो नहीं आया। कैसे कैसे बच्चे होते हैं अपने अपने जो उस्मानपुर में जो प्रथम जो मरण को प्राप्त हुए थे, तो उनका एग्जाम ही तो थे बोर्ड के, 10th के। अब बोर्ड के एग्जाम के लिए कितने, हमें कहीं नहीं जाना, हमें कहीं नहीं जाना, हमें तैयारी करनी है, हमें पाठशाला में नहीं जाना, हमें मंदिर भी नहीं जाना, क्योंकि फर्स्ट आके दिखाना है ना। और पहले चले गए। अब क्या हुआ, हो गए बोर्ड के एग्जाम। देखो, विद्यार्थी लेवल पे हो वहां पर विचारो, है ना। व्यापार के लेवल पर हो वहां पर विचारो, सर्विस के लेवल, हर जगह चिंतन करने योग्य है धर्म। हम छोटी छोटी बातों में रोने धोने बैठ जाते हैं। अभी हुआ था ना, हिमांशु 2,000 का चालान कटा था, अब मानो ये रोए हैं, मानो चालान कट गया, उससे पहले 5,000 रुपए किसी और ने लूट लिए। अब बताओ रोने से क्या होगा बताओ। अब ये सोचा है कि भगवान कैसे तैसे तो मेहनत से कमाए, सुबह से झक मार के मैं सुबह से कमाने जाता हूँ रात तक, और वो भी एक भी मेरे बैंक बैलेंस में इकट्ठे नहीं हुए, सब चोरी हो गए। अब क्या करोगे भैया। तो दुखी होना तो कोई उपाय नहीं है। उस समय क्या चिंतन करना है हिमांशु, क्या चिंतन किया था आपने। मेरे थे ही कहाँ, जिसके थे उसके पास पहुंच गए। समझ में आता है ना। पुद्गल का परिणाम है, जहां पर देखो, अपन जैसे कहते हैं ना कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, ऐसे वस्तु मैंने प्रत्येक वस्तु ना बेटा ध्यान से, प्रत्येक वस्तु पे लिखा हुआ है कि इसका परिणाम कहाँ पर होगा। अब ये नहीं है आपने कमाया तो आपके बैंक बैलेंस में जाएंगे, हो सकता है उन पे किसी दूसरे का नाम लिखा हो, दूसरे के बैंक बैलेंस में जमा होने हो, और अपन रोते रहे। तो एक बताओ, रोने से वो वापस आ जाएंगे क्या, प्रश्न ये है। मैंने जो छोटी छोटी बातों पे रोते धोते हैं, दुखी होते हैं, तो वो समाधि मरण नहीं कर सकते। समझ में आता है। ज्यादा भयवान व्यक्ति, तीव्र कषाय व्यक्ति, तीव्र विषयासक्त व्यक्ति, वो नहीं कर सकते समाधि मरण। समाधि मरण करने के लिए आ रहे ना, कायर पुरुष का धर्म है ही नहीं यहाँ पर। कायरता को छोड़ो। जैसे वो होते हैं ना, तो वो देशभक्ति के गीत गाए जाते हैं, कौन सी शैली में गाए जाते हैं, वीर छंद में, वीर रस में। समाधि मरण में भी सारा वीर रस में गाया जाना चाहिए। मैं रहूं ना रहूं, ये धर्म रहना चाहिए, भजन गाते हैं कि नहीं। उसमें भी तो बताया सिंह वृत्ति वाला ही कर सकता है।
सही बात है, सिंह वृत्ति वाला ही समाधि मरण कर सकता है। हाँ इसलिए वो भगवान के समक्षण में बना था सिंहासन। हमने बताया था ना कि सिंहासन का क्या लॉजिक है कि भैया ये वीरों का धर्म है, ये सिंह वृत्ति वालों का धर्म है। यहाँ पर कायरों का काम नहीं है। सम्यक दृष्टि को शोक उत्पन्न नहीं होता है। वह ऐसा विचार करता है, हे आत्मन, पर्याय तो अनंतानंत प्राप्त होकर छूट गई, क्योंकि एक बार मरण कोई नहीं हो रहा है। ये कितनी बार मरण को प्राप्त हुए हम, जितनी बार हमने देह धारण करी है उतनी बार देह छूटी भी है। यह शरीर तो रोगों की उत्पत्ति का ही स्थान है। माने देखो वर्तमान में तो बोले कह रहे कि हमें इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए, ये इसको रोग हो गया, इसको रोग हो गया। आश्चर्य इसमें होना चाहिए कि हम स्वस्थ कैसे बैठे हैं। हाँ, हमने तो ये सुना था कि पंचम काल में निरंतर पाप के उदय वाले ही जीव हैं। हम यहाँ शांति से स्वस्थता पूर्वक स्वाध्याय कर रहे हैं, आश्चर्य इसमें होना चाहिए। क्योंकि ये कह रहे हैं कि जो ज्ञानी जीव है वो शरीर से भेद विज्ञान करते हैं कि शरीर तो रोगों की उत्पत्ति का स्थान है। अब इसमें रोग हो भी गए तो क्या फर्क पड़ता है, मैं तो इससे भिन्न नहीं हूँ। नित्य ही क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, भय आदि उत्पन्न करने वाला है, महाकृतघ्न है, अवश्य विनाशिक है, आत्मा को समस्त प्रकार का दुख, क्लेश आदि उत्पन्न करने वाला है, दुष्ट की संगति की तरह त्यागने योग्य है, समस्त दुखों का बीज है, महासंताप, उद्वेग को उत्पन्न करने वाला है, सदा काल भय उत्पन्न करने वाला है, बंदी गृह के समान पराधीन करने वाला है। दुखों की जितनी भी जातियां हैं वे सब इसके साथ होने से ही भोगनी पड़ती। सारे दुखों की जातियां इकट्ठी कहाँ पर रहती हैं, उनका घर कौन है कि शरीर, देह। माने रोगों का ही घर है, ये दुखों का ही घर है। ये तो माने ये निरोगी थोड़ी बहुत देर रहता है, हमें इसमें आश्चर्य होना चाहिए। रोग के समय में ज्ञानी जीव दुखी नहीं होते हैं ना। सबको यही शंका बनी रहती है कि हे भगवान, मरते समय कोई रोग व्याप्त नहीं रहती है कि नहीं भावना। लेकिन ज्ञानी जीव क्या भावना भाते हैं कि रोग भी होना, लेकिन मैं रोग में अपना धर्म नहीं छोड़ू, मैं रोग से भिन्न अपने आत्म तत्व को देखूं। कितना भी देखो, इतने ये बने हुए हैं ना एग्जाम्पल, सारा बना हुआ है। अब इन पे भार में अनुकूलता है कि प्रतिकूलता है, और हमारे पर ऐसी कंडीशन होगी तो हम क्या करेंगे। देखो रोग आदि के प्रसंग तो सबके साथ बनते हैं। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे होंगे, कभी ना कभी किसी किसी को भयंकर बीमारी सबको ही होगी। उस समय कितने संक्लेश परिणाम होते हैं, कितने दुखी होते हैं, कैसा कैसा विचार आता है, मर गए तो क्या होगा, कैसे होगा, चलता है नहीं ना। बच्चे हैं तो माता पिता, माता पिता हैं तो बच्चे, यही टेंशन बनी रहती है, क्या होगा कैसे होगा। निरंतर आर्द्र रौद्र परिणाम, संक्लेश परिणाम। लेकिन संक्लेश परिणाम करने से, आर्द्र रौद्र परिणाम करने से क्या रोग दूर हो जाता है क्या? नहीं होता। तो रोग के समय रोग से भेद विज्ञान बढ़ते हैं, वैराग्य वहां से भावना में भी होते तो हैं। दिया, हाँ, देह अपावन अथिर घिनावन, या में सार नहीं है। सही सागर बात की है, जल सौ शुच कीजिए तो भी शुद्ध नहीं हुए। सही बात है ना। सागरों के जल से शुचि करो तो भी शुद्ध नहीं हुए। यहाँ तो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया के डॉक्टर भी बुला लो ना, बड़े से तो बड़े। भी बहुत देखो, हाँ जिनको थोड़ी घर में प्रॉब्लम होती है ना पैसे की, तो उन लोगों की क्या शिकायत रह जाती है, उनके घर में कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया, कहते हैं कि भाई हमारे पैसा नहीं था ना तो हम ढंग से इलाज नहीं करा पाए, इसलिए अमुक व्यक्ति की ढंग से हम सेवा नहीं कर पाए या इलाज नहीं कर पाए, इसलिए मरण को प्राप्त हो गया, या इसलिए उसको ये रोग लग गया। मैं तो ये कहती हूँ कि जिनके पैसा था, उन्होंने बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया था, क्या उन सबका समाधि मरण होता है क्या, और वो सब स्वस्थ हो जाते हैं क्या? बताओ। तो हमें कभी भी धर्म के नाम पर ऐसा नहीं सोचना है कि हमें ये सुविधा नहीं थी ना इसलिए अपन भेद विज्ञान नहीं कर पाए, ये सुविधा नहीं थी ना इसलिए हम समाधि मरण नहीं कर पाए। यहाँ कोई बहाना नहीं चलेगा। माने कैसी भी कंडीशन में धर्म कोई बाधक नहीं है। धर्म करने के लिए कोई द्रव्य, कोई क्षेत्र, कोई काल, कोई भाव कभी बाधक नहीं है। इसलिए अपन बहाना बनाने की कोई अवसर ही नहीं है। इसलिए पूरा प्रथमानुयोग भरा पड़ा है कहानियों से, ताकि हम बहाना नहीं बनाए। रोग वाले एग्जाम्पल भी मिलेंगे, ऐसे भी एग्जाम्पल मिलेंगे कि घर में खाने का अन्न का दाना भी नहीं था तो भी धर्म नहीं छोड़ा, तन ढकने के लिए कपड़े नहीं थे तो भी समाधि मरण हो गया।
बाल बच्चों को ढकने के लिए सर पर छत भी नहीं थी तो भी समाधि मरण हो गया। तो ऐसे बहाना नहीं करना है कि उनके तो खूब पैसा है, वो तो आराम से स्वाध्याय कर लेते हैं। बहुत लोग देखो टाइम तो हो गया है, जैसे मंदिर के लिए या स्वाध्याय के लिए क्या कहते हैं, तो उनके घर में कुछ काम धाम नहीं होगा ना, इसलिए 2-2 घंटे स्वाध्याय कर लेते हैं। हमारे घर में देखो कितनी परेशानी है, 4 चीजें बनती हैं, हमारे घर के बच्चे देखो कितने शैतान है ना? 5-5 मिनट में नहीं मम्मी ये खाना है, नहीं मम्मी ये खाना है। हमारे पति देखो कितने खूंखार हैं, हमारी सास देखो कितनी राक्षसी है। ऐसे-ऐसे बोलते हैं लोग, तो उनको क्या लगता है कि जो धर्म करते हैं ना, उनके घर के तो सारे लोग ना देवता हैं। और वो कहते हैं तू जा मंदिर आराम से बैठ, कुछ नहीं कहते। ऐसी-ऐसी सोच बनाते हैं। कुछ कह रहे थे निठल्ले हैं ये तो, इनके घर में खूब भरा पूरा है ना, खूब कमाई है, इसलिए करते रहते हैं स्वाध्याय, करते रहते हैं धर्म। हाँ, ऐसा नहीं, बहाना नहीं चलेगा। मतलब सबको ऐसा लगता है कि हम तो बड़ी प्रतिकूलता में जी रहे हैं इसलिए धर्म नहीं कर पा रहे हैं। धर्म वो करते हैं जिनको थोड़ी साता है, अनुकूलता है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना? अपन एक वो पढ़ते हैं, मुझे अच्छी लगी थी, इसमें से अपन ने करी थी। माने वो दिन रात मेरे स्वामी इसी की उस पर है, उन पर। हम्म, इसमें लिखा हुआ है 17 नंबर, तो ऐसा डला हुआ होगा मोटा मोटा, समाधि भावना उसका नाम है। लो मैं निकाल के देती हूँ, लाओ। ये लो, 1-2 लोग और देख सकते हैं इसमें। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावे ना ये भाव। मोबाइल में खोल सकते हैं जिसके पास मोबाइल हो, शेयर किए ना हमने। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावे ना ये भाव, देहांत के समय में निज आत्मा ही जाऊं। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में निज आत्मा में करके क्षमा सभी को सबसे क्षमा कराऊं। निश्चय क्षमा ग्रहण कर, आवाज बंद, आत्मा को ध्यान। निश्चय क्षमा ग्रहण कर निज आत्मा को ध्यान। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाव, देहांत के समय में निज आत्मा ही त्यागूं सकल परिग्रह मिथ्याते और कसाए, त्यागूं सकल परिग्रह मिथ्यात्व और कषाय। समता का भाव धर कर निज आत्मा ही ध्याऊं। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाव, देहांत के समय में निज आत्मा ही ध्यान। हो यदि विकल्प तो मैं परमेष्ठि पांचों ध्याऊं। यदि विकल्प तो मैं परमेष्ठि पांचों ध्याऊं। फिर निर्विकल्प होकर निज आत्मा ही ध्याऊं। फिर निर्विकल्प होकर निज आत्मा ही ध्याऊं।
दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावना ये भाव, देहांत के समय में निज आत्मा ही ध्यान, वैराग्य ज्ञान की तब अनुपम कला जगी हो, जड़ देह कर्म मुक्त निज आत्मा ही ध्यान, जड़ देह कर्म मुक्त निज आत्मा ही ध्यान, किने की हो न इच्छा, मरने की हो न वांछा, से ज्ञाता दृष्टा रह कर निज आत्मा ही ध्यान, दोष का आलोचन प्रतिज्ञान निर्दोष होए सब विद निज आत्मा ही ध्यान, चैतन्य मेरा प्राण चैतन्य हमारी, चिदलीन कर्म मुक्त निज आत्मा ही ध्यान, ओ चेतना बस चेतु न कर्म कर्म फल, उपसर्ग केवलीवत निज आत्मा ही ध्यान, दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावना ये भाव, ध्यान के समय में निज आत्मा ही ध्यान, लाइन उपसर्ग केवलीवत निज आत्मा ही ध्यान, है ना। मैंने जैसे उपसर्ग केवली हो रहा है ना, तो उन्हें भार में उपसर्ग हो रहा है, लेकिन वो कहाँ पर लीन है, अपनी आत्मा आत्मा में, कि हे प्रभु ऐसा ही, मैंने ये भावना निभानी कि मेरे को उपसर्ग ना हो, कि उपसर्ग हो भी रहे हो तो भी उपसर्ग से भिन्न अपने आत्म स्वभाव को देखो। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोक सौभाग्य मस्त नमो सदाने। दे तुम। जय हो जिनवाणी माता की जय, जय जिनेन्द्र जी। धर्म की जय।